गुना ज़िले में कोरोना की ताज़ा अपडेट ये है कि कुल 370 रिपोर्ट में से सभी 370 रिपोर्ट प्राप्त हो गई हैं और सुखद बात यह है कि ये सभी रिपोर्ट नेगेटिव हैं। इन रिपोर्टों में बीनागंज का संदिग्ध व्यक्ति भी शामिल है, यानी उसकी रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है। इससे अब बीनागंज में लॉकडाउन में जो प्रतिबंध लागू किए गए थे उनके खुलने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। आज शाम 36 से कलेक्टर एसपी रहे फेसबुक लाइव पर। आज शाम 6:30 बजे के करीब तेज बारिश और ओले पड़े गुना शहर में। आज गुना में लॉकडाउन के दौरान हर तरफ सन्नाटा पसरा रहा। जिला कलेक्टर एस विश्वनाथन के निर्देशानुसार व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहे। केवल मेडिकल स्टोर और डेयरी को प्रतिबंध से दूर रखा गया था। मैं खड़ा हूँ सराफा बाज़ार से आगे जो निचला बाज़ार है मुख्य बाज़ार में। मुख्य बाज़ार ये वह बाज़ार है, यहाँ हमेशा चहलकदमी और लोगों की आवाजाही रहती है, लेकिन आज स्थिति ये है कि बिल्कुल सुनसान है। वैसे लॉकडाउन तो चल ही रहा है, लेकिन संडे को पूर्ण लॉकडाउन शासन की ओर से रखा गया है। हर संडे को पूर्ण लॉकडाउन रहा करेगा और इसी तारतम्य में आज संडे है, तो संडे की वजह से पूरा बाज़ार एकदम सुनसान पड़ा हुआ है और पूरी तरह से लॉकडाउन है और लोग अपने अपने घरों में हैं और लोग इसका पालन कर रहे हैं। गुना में प्रतिबंधित दुकानों के संचालक परेशान हैं। व्यावसायिक गतिविधियां बंद होने के कारण उनकी मांग है कि अन्य क्षेत्र के व्यवसायियों की तरह उन्हें भी छूट दी जाए। घर से हम यूं ही निकले तो हमने देखा कि एक जो बुजुर्ग हैं वो खड़े हुए हैं। साहब कैसे हैं, क्या नाम है आपका? मुन्ना लाल सोनी। मुन्ना लाल जी सोनी। तो ये बंद है तो कैसे निकाल रहे हैं अपने दिन आप? ऐसे ही निकाल रहे हैं। दोपहरी हम गर्मी पड़े तो बाहर के आ जाते हैं, बैठ जाते हैं, हवा खाते हैं और टाइम पास कर लेते हैं। वैसे आप क्या करते थे? मैं मजदूरी करता था सोनारी की। सोनारी का काम करते हैं। मजदूरी तो है नहीं, अब भूखों मरवे की नौबत है। शासन। मेरा नाम सुरेश सेवरे है, मैं यहीं रहता हूँ हाटोड़ मंत्री कोठी के सामने। पता है लॉकडाउन दोबारा बढ़ाया हाँ, ये 17 तारीख तक दोबारा बढ़ा दिया भैया। तो इससे अभी तक तो यार देखो क्या है, हम लोगों की दुकान भी नहीं खुल रही, तो हमें बहुत परेशानी हो रही है। तो बाहर भी नहीं बैठ पाते, ज़्यादातर तो अंदर ही रहते हैं हम लोग, सब लोग है। और बच्चे लगा कम से कम 10-12 जने परिवार है। अब कैसे हम लोगों की रोजी रोटी चलेगी, कैसे हमारा व्यवस्थाएँ चलेंगी, हमारे खाने पीने की व्यवस्था कैसे होगी? है हम सरकार से ये निवेदन ये है कि थोड़ा सा 4 तारीख को हमारा ये सब लोगों को खोलना है, उसमें हमारा भी खोल दें यार। ये हमारी सरकार से एक निवेदन है कि कपड़े वालों को थोड़ा सा ध्यान रखें। हमारी रेडीमेड दुकान है हमारी, हम ये चाहते हैं कि ऐसे ही काम बना रहे। और हमारे गुना में जो है कि अभी तक कोई आदमी नहीं निकला, एक संक्रमण कोई भी पॉजिटिव नहीं निकला। उससे हम बहुत खुशी है हमें कि हमारे यहाँ कुछ नहीं हुआ। और भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे गुना शहर में ऐसा कुछ ना होए। थैंक यू, धन्यवाद सर। गुना जिला न्यायालय स्टाफ द्वारा कोरोना मुख्यमंत्री राहत कोष में 12,11,000 से अधिक की सहायता राशि जमा की गई है। विगत दिवस जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने रावगढ़ क्षेत्र के उपज खरीदी केंद्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने व्यापारियों से कहा कि भी नियमों के तहत कार्य करें और निर्धारित मूल्यों पर ही खरीदी करें। मध्य प्रदेश शासन ने एक निर्देश जारी किया है जिसमें शराब और गुटखा की दुकानें आगामी 17 मई तक पूरी तरह बंद रहेंगी। आरोन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मेडिकल स्टाफ द्वारा पूर्ण लगन के साथ कोरोना के खिलाफ कार्य किया जा रहा है। डॉक्टर सुनील यादव के नेतृत्व में सभी स्टाफ लगन के साथ कार्य कर रहा है। लॉकडाउन के तहत अब नए निर्देश प्राप्त हुए हैं। इसके तहत अंत्येष्टि के कार्य में 20 लोग और विवाह समारोह में अधिकतम 50 लोग शामिल हो सकते हैं। उत्कृष्ट विद्यालय बमोरी में सोमवार 4 मई को एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। तहसीलदार मोहित जैन के अनुसार इस शिविर में अधिक से अधिक रक्तदाताओं को जुटाने का प्रयास किया जा रहा है। गिरी गोस्वामी, खंड चिकित्सा अधिकारी बमोरी ग्रामवासियों एवं बमोरी ब्लॉक के सभी लोगों से अपील करता हूं कि दिनांक 4 मई 2020 को स्वास्थ्य विभाग एवं राजस्व विभाग के संयुक्त आह्वान पर एक स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है।
इसका मुख्य उद्देश्य दुर्घटनाग्रस्त लोग एवं ज़रूरतमंद लोगों के लिए मदद करना है। यह एक महान कार्य है, इससे हम किसी की जान बचा सकते हैं। युवा वर्ग से अपील करूंगा कि वह इस कार्य में आगे आएँ और बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। जीवन में एक बार रक्तदान जरूर करना चाहिए और मैं तो कहता हूं कि वर्ष में एक बार रक्तदान अवश्य करना चाहिए। मैं लोगों से अपील करता हूं कि जिस तरह उन्होंने कोविड-19 पैंडेमिक से लड़ने में लॉकडाउन का समर्थन किया, उसी तरह इस स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का समर्थन करें और इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। धन्यवाद। समाधान है, इससे कोई नुकसान नहीं है। पुलिस और नगरपालिका की संयुक्त कार्रवाई में मेडिकल स्टोर संचालक और नागरिकों पर जुर्माने की कार्रवाई की गई है। ये कार्रवाई मास्क न लगाने और थूकने पर की गई है। गुना होकर गुजरात से उत्तर प्रदेश जा रहे मजदूरों से भरी एक बस म्याना के पास पलट गई। इससे 17 मजदूर घायल हो गए। छबड़ा से आए हुए? सूरत से आए हो? कहाँ जा रहे थे? गोंडा। ये बस कैसे पलटी पता है कुछ? जी? बस वगैरह कैसे पलटी आपको जानकारी है कुछ? जी मैं बेहोश था, मैं कुछ नहीं जानता। कल 4 मई को रशीद कॉलोनी, श्री राम कॉलोनी और चौरसिया कॉलोनी में सुबह 7 बजे से लेकर 12 बजे तक विद्युत सप्लाई बंद रहेगी। कुमराद थाना क्षेत्र में अवैध रूप से कच्ची शराब ले जाने वाले आरोपी को पकड़कर पुलिस ने जेल भेज दिया है। आबकारी एक्ट के तहत ये कार्रवाई की गई है। आज विश्व प्रेस दिवस है। इस मौके पर जिला गुना पुलिस अधीक्षक तरुण नायक ने मीडिया कर्मियों को बधाई देते हुए कोरोना युद्ध में उनके सहयोग की सराहना की है। आज विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में सभी मीडिया के साथियों को बहुत बहुत बधाई। ये जो अभी कोरोना बीमारी चल रही है और इस बीमारी में जो लॉकडाउन चल रहा है, तो इस पूरी जो पिछले 40 दिन का लॉकडाउन है, इसमें मीडिया के साथियों ने सभी पुलिस कर्मचारी, स्वास्थ्य कर्मचारी, सभी शासकीय कर्मचारियों के साथ कंधा से कंधा मिला के साथ में ड्यूटी की और ये इस बात को सुनिश्चित किया कि आम जन के समक्ष सही खबरें पहुँचे और किसी प्रकार की आम जन में अफवाह न बने और किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न ना हो। और इसी कारण से जो हमारा गुना जिला है उसमें सभी आम जन बहुत अच्छी तरीके से लॉकडाउन का डिसिप्लिन का पालन कर पाए और हमारा गुना जिला अभी तक पॉजिटिव होने से बचा हुआ है और अभी भी ग्रीन जोन में है। तो इसके लिए इस पूरी जो मेहनत है, इसमें हमारे पत्रकार साथियों का बहुत बड़ा योगदान है। उनको बहुत बहुत बधाई और आज के दिवस के उपलक्ष्य में पुनः उनको बहुत बहुत बधाई। ज़रूरतमंदों को भोजन व्यवस्था हेतु काश समाज भी आगे आया है और चित्रगुप्त मंदिर ट्रस्ट द्वारा सोमवार को गुना शहर में भोजन वितरण का कार्य किया जाएगा। ट्रस्ट के अध्यक्ष जगदीश श्रीवास्तव ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा ये कहा गया था कि समाज सेवी संस्थाएं आगे आकर प्रशासन को सहयोग करें। कोरोना वायरस की वजह से देश इस समय संकट में है। उसी संकट में जिला प्रशासन एवं नगर पालिका द्वारा ज़रूरतमंदों को प्रतिदिन भोजन वितरण किया जा रहा है। कल दिनांक 4 मई को कायस्थ समाज गुना द्वारा ये खाद्यान्न वितरण किया जाएगा। ये खाद्यान्न वितरण श्री चित्रगुप्त मंदिर ट्रस्ट गुना की ओर से वितरण होगा। आरोन भाजपा मंडल द्वारा विगत 24 मार्च से ही आरोन के अनेक वार्डों में ज़रूरतमंदों को निःशुल्क भोजन का वितरण किया जा रहा है। ऐसे आरोन में सभी वार्ड यानी आरोन की चारों दिशाओं में हमने सर्वे किया है, ज़रूरतमंद लोगों को हमारा भोजन जा रहा है। तो वार्डों में भी काफ़ी घर हैं और कुछ झुग्गी झोपड़ियाँ, गरीब बस्तियाँ यहाँ पर देखी गई हैं। तो उनमें हमारे कार्यकर्ता पूरी टीम बांटने में लगी हुई है। स्वच्छता का पूर्णतः ध्यान रख रहे हैं, दूर से पैकेट देते हैं और उनको भी जब देते हैं तो उनको बताया जाता है स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, घर के अंदर रहें, लॉकडाउन का पालन करें। ये सारी चीज़ें हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा बताई जा रही है।
कुमराज में रविवार के अवकाश के बावजूद भी किसान अपनी फसल लेकर मंडी पहुंचे, जिन्हें तहसीलदार और पुलिस ने सख्ती बरतते हुए परिसर के बाहर ही कर दिया। किसान इस समय परेशान हैं और उनकी चिंता ये है कि जल्दी से जल्दी उनकी उपज की बिक्री हो जाए। ऑटो चालकों ने ऑटो चालन को अनुमति देने पर प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त किया है। हालांकि ऑटो का संचालन नियमों के तहत ही किया जाएगा। शहरी और ग्राम रक्षा समिति के सदस्य भी कोरोना फाइटर्स के रूप में अपनी सेवाएं शासन प्रशासन को दे रहे हैं। सैकड़ों सदस्य महत्वपूर्ण भूमिका निभाकर कोरोना के खिलाफ लड़ाई जारी रखे हुए हैं। मेरा नाम है कुलदीप सूद, जिला संयोजक के पद पर काम कर रहा हूँ ग्राम रक्षा समिति में। जी सर, बताएं आप कितने कोरोना फाइटर लगे हुए हैं पूरे ज़िले में? करीबन ज़िले में तो इस समय प्रॉपर गुना में की जानकारी अगर मैं दूं तो गुना में करीबन 105 कोरोना फाइटर हैं, जिसमें 20 महिला भी शामिल हैं जो प्रत्येक बैंकों पर काम कर रही हैं। और जो ये सदस्य हैं ये हर पॉइंटों पर पूरे शहर को कवर किए हुए हैं। सर कितने घंटे इनको सुबह के जो सदस्य हैं उनको अभी 22 मार्च से लेके आज तक करीबन सुबह 6 बजे से लेके और 2 बजे तक की ड्यूटी पर लिया गया था। और सेकंड ड्यूटी जो थी वो 2 बजे से लेके 10 बजे तक की थी, परंतु अभी कल से ड्यूटी चेंज करके और सुबह 6 से 12 और 12 से 6 कर दी गई है, 2 शिफ्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मयंक सूद है, थाना उप संयोजक सिटी कोतवाली NRS। आपकी ड्यूटी कहाँ पे लगी है? हमारा पॉइंट है तेलगानी चौराहा। तो आप दिन भर में ऐसे क्या करते हैं यहाँ पे, थोड़ा पता है? दिन भर का हमारा काम रहता है सोशल डिस्टेंसिंग का सभी को पालन करवाना, और जो लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं उन्हें मास्क लगवाना, दूरी बनाए रखना, कहीं पे भीड़ एकत्रित ना होने देना। मैं दीपक श्रीवास्तव, सिटी कोतवाली थाना संयोजक, नगर ग्राम रक्षा समिति गुना। कितने बजे से कितने बजे रहते हैं आप यहाँ पे? हमारी ड्यूटी तेलगानी पॉइंट पे रहती है सुबह 6 बजे से लेके 1 बजे तक। कितने लोगों की ड्यूटी रहती है आपके यहाँ पे? 3 लोग रहते हैं यहाँ पे। हमारे पॉइंट पे 3 लोग सुबह रहते हैं। मैं स्वयं रहता हूँ, हमारा थाना उप संयोजक रहता है और आलोक पंत रहता है। क्या क्या एक्टिविटी रहती है? एक्टिविटी हमारी यही रहती है ट्रैफिक पे कंट्रोल करना, एक से ज़्यादा सवारी पे बैठ के जो लोग गाड़ियों पे घूम रहे हैं उनको रोकना, चेक करना। इसके अलावा मास्क के लिए सबको समझाना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना। लगभग 1.5 महीने से लोग घरों में बंद हैं और लॉकडाउन में रहकर अलग अलग तरह का अनुभव कर रहे हैं। सिटी चैनल की टीम ने ये जानने का प्रयास किया कि इस दौरान नागरिक कैसा अनुभव कर रहे हैं। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। हम दुर्गा चौक जो पीछे का मोहल्ला है, दुर्गा चौक से अंदर जाते हैं और वो कोरी मोहल्ला का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में आए हैं। ये पार्षद जी का घर है, महेंद्र पार्षद यहाँ पर रहते हैं। हम चलते हैं, देखते हैं क्या हाल है उनके। नमस्ते माता जी। पार्षद जी के पापा मम्मी हमें मिले हैं और हम पूछते हैं उनके क्या हाल चाल हैं। नमस्ते। क्या हाल चाल है भैया? ना तो दुकान खोल पा रहा है, जब से ही बंद है, 1.5 महीना हो गया। छोटे से दुकानदार थे, अब घर पर बैठे हैं, सेवा ज़रूर जनता ही कर रहे हैं अच्छी तरह से। इधर उधर से खाना आता है उसको बांट देते हैं। अच्छा। और टाइम पास कर रहे हैं यहाँ बैठ के। कैसे निकलता है आपका दिन? बहुत बढ़िया निकल रहा है, सेवा में अच्छा निकल रहा है। धंधा तो हो ही नहीं रहा, आमदनी बंद है, लेकिन जन सेवा तो कर रहे हैं, और क्या करें। हाँ माता जी, कैसे हाल चाल है? कैसे? मैंने सुना कि तबीयत ठीक नहीं है। हाँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी क्या दवा लाने में बहुत परेशानी होती है, क्योंकि ग्वालियर से यहाँ तक बहुत मदद होती है। और अब तबीयत ठीक है, और क्या घर में पेड़ पड़े रहते हैं। ये जो भारत में रोग फैला है, आपने कभी सुना था ऐसा रोग फैलेगा? अरे ऐसे आज तक इतने बड़े उम्र होगी हमारी, तो हमने कभी सुना ही नहीं कि कभी ऐसा भी रोग चलेगा। देखना पड़ेगा। अब बच्चे बेचारे खेलते भी ना माने नहीं, फिर भी हम रोक रखते हैं अंदर ही न, वो अंदर ही रहते हैं। बहुत सुविधा कर रखी है अच्छी। जब भी बढ़िया तो नहीं, आप किसी परेशानी? नहीं, हमें कोई परेशानी नहीं है, सब लोग बढ़िया है। अपने पुलिस वाले भी आते हैं, चले जाते हैं, देख के नहीं कोई ऐसी वो नहीं है। ठीक है, चलिए। पड़ोस में एक मकान और है और उनके यहाँ चलते हैं और देखते हैं क्या स्थिति है। नमस्कार साहब, क्या हाल चाल है?
ठीक है, बढ़िया। बेटे हैं, लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, बच्चों को कैरम खिलाया करते हैं और क्या करें, बच्चे बाहर ना जाएं। अच्छा, बच्चों को बातों में लगाते रहते हैं? बातें में लगाते हैं, कैरम खिलाते रहते हैं और क्या। बाहर नहीं जाएं? बाहर ना जाएं। और किसी को परेशानी तो नहीं आ रही आपको? अपने कोई परेशानी नहीं है। करती है मोहल्ले में, इधर उधर जो खाना आता है उसको पूरे वितरण करते हैं? वितरण करते हैं। अब वो उनका भी थोड़ा बहुत वो ख्याल रखना पड़ता है, क्या करें। और किसी प्रकार की कोई परेशानी मोहल्ले में, कोई परेशानी? सब ये ठीक है, अपना अपना घर में रह के अपना अपना लॉकडाउन का पालन करते हैं, कोई बात की वो नहीं। हाँ, यहाँ कोई लॉकडाउन का उल्लंघन तो नहीं कर रहा है? कोई भी नहीं कर रहा, सब अपने अपने हिसाब से। अब वो पानी वानी भरते हैं तो वो तो बाहर निकलेंगे ही, उसके बाद घर के अंदर ही रहते हैं। ठीक है। नमस्कार माता जी। हाँ, ये जो बीमारी आई है भारत देश में, तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? 1.5 महीने हो गया है, कैसे निकल रहे हैं आपके? बड़ी परेशानी से निकले हैं। हाँ, बहुत परेशानी से निकले हैं और अभी भी 1 महीना और है, वे तो कैसे निकालेंगे हम ये दिन। क्या परेशानी है? सभी बात से परेशानी है, सब चीज़ से परेशानी है। ऐसी थोड़ी कि अपन के कछु बीमारी आ के कछु है, वो कछु कोई प्रॉब्लम नहीं है, खाने पीने की प्रॉब्लम है बस। अच्छा। सामान की बस दिक्कत आती है आपको? हाँ। कमाने वाले कितने आपके घर में? एक लड़का आएगा, एक माँ है, बस दोनों जने। तो परेशानी आ रही है आपको? हाँ, बस यही। हाँ बोलो। मैं बेजेस सोनी। मैं कपड़े की दुकान पे काम करता हूँ और अब छुट्टी चल रही है अभी मेरी। कल परसों तक दुकान खुल जाएगी। अभी बुलाया था सेठ जी ने आपको एक आध बार? हाँ, बुलाया था। पैसे वैसे दिए? अभी नहीं दिए। देने की कह रहे थे? हाँ। देंगे वो। और कोई परेशानी आपको? वो कोई परेशानी कैसे दिन निकले आपके अभी? अच्छे निकले दिन। घर पे पैसा नहीं होती कि बहुत छुट्टी मना ली मैं, इतनी छुट्टी नहीं मैं मना पाता मैं। हाँ, देखो कल परसों तक दुकान खुल जाएगी तो दुकान जाने लगूंगा। पायल सोनी। पायल सोनी, क्या करते हो दिन भर आप? कुछ नहीं, बैठे रहते हैं, बुरा लगता है। स्कूल नहीं खुले। स्कूल जाते थे पहले आप? हाँ, जाते थे। स्कूल नहीं खुले? नहीं खुले तो। पास हो गए? प्रमोट कर दिया सरकार ने? हाँ, कर दिया। आप कौन सी क्लास में आ गए आप? 5th में आ गए अब। 5th में आ गए। हाँ। और दिन भर कैसे निकालते हो? दिन भर खेलते रहते हैं कुछ वगैरह, ऐसा ही गेम। मोबाइल तो नहीं खेलते? मोबाइल पे गेम तो नहीं खेलते? नहीं। लॉकडाउन के इस दौर में गुनाह के रचनाकार भी अपने अपने ढंग से अपनी अभिव्यक्ति कर रहे हैं। आइए सुनते हैं गुनाह के कवि अनिरुद्ध सिंह सेंगर, गोपाल कृष्ण बिरल और सुनील शर्मा से उनकी रचनाएं। कोरोना के भय से डर कर रहेंगे नहीं, कोरोना के भय से डर कर रहेंगे नहीं, हार मानेंगे नहीं। लॉकडाउन में रहेंगे, एहतियात बरतेंगे। लॉकडाउन में रहेंगे, एहतियात बरतेंगे। वायरस के इस संकट से मिलकर ही निपटेंगे, परंतु अफवाहों पर ध्यान देंगे नहीं, हार मानेंगे नहीं। रोज सुबह सूरज की किरणें एक नया संदेशा लाती, रोज सुबह सूरज की किरणें एक नया संदेशा लाती। सुगंधित समीर मेरे कानों से टकराती। जीवन जीने का नाम है, जीवन जीने का नाम है। घुट घुट कर मरेंगे नहीं, हार मानेंगे नहीं। कोरोना के भय से डर कर रहेंगे नहीं। वर्तमान में समूचे देश में कोरोना महामारी का भय व्याप्त है। प्रस्तुत है सामयिक संदर्भ में कुछ पंक्तियां कि आई कितनी देश में विपदाओं की मार, आई कितनी देश में विपदाओं की मार। आखिर में वो सब गए मानी अपनी हार, आखिर में वो सब गए मानी अपनी हार। कोरोना फैलाव भी देगा घुटने टेक, कोरोना फैलाव भी देगा घुटने टेक। गर कुछ सावधानियां माने बनकर नेक, गर कुछ सावधानियां माने बनकर नेक। अगला है कि प्रशासन और पुलिस का करते हम आभार,
किया रात दिन एक कर सुरक्षित हर परिवार, किया रात दिन एक कर सुरक्षित हर परिवार। अंत में कि ये वायरस हारेगा, ये वायरस हारेगा, टूटेगा ये जाल, मजबूती से वतन भी फिर होगा खुशहाल, मजबूती से वतन भी फिर होगा खुशहाल। धन्यवाद, शुक्रिया। आज के हालात पर 4 पंक्तियां हैं कि हर शख्स कैद है अब अपने ही घर में, हर शख्स कैद है अब अपने ही घर में, मानो जंजीर डाल दी किसी परिंदे के पर में। ज़िंदगी में ज़रूरी है रुकना भी ठहरना भी, ज़िंदगी में ज़रूरी है रुकना भी ठहरना भी, आखिर कब तक रहोगे तुम सफ़र ही सफ़र में, आखिर कब तक रहोगे तुम सफ़र ही सफ़र में। और चिंतन की बात यह है कि प्रकृति हमसे नाराज़ क्यों है, कुदरत की ये विपदा क्यों है। 4 पंक्तियों के माध्यम से तरन्नुम में मैं बात कहना चाहता हूँ कि जब तरक्कियों की दौड़ में हम मगरूर हो गए, जब तरक्कियों की दौड़ में हम मगरूर हो गए, तो कुदरत के कायदे भी हमें नामंजूर हो गए। मजबूरियों की इंतहा फिर हुई इस कदर, मजबूरियों की इंतहा फिर हुई इस कदर, कि अब दूर दूर रहने के दस्तूर हो गए, कि अब दूर दूर रहने के दस्तूर हो गए। धन्यवाद।